भारत अगर कल को 10 शिप सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल भी ले, एलपीजी इंडिया पहुंच भी जाए, तो भी कांग्रेस के नेता कहेंगे कि ये सब ड्रामा है। असली में ये शिप्स चाइना जा रही हैं। इस वॉर क्राइसिस सिचुएशन में जब देश को एक साथ रहना चाहिए, तब भी कांग्रेस का फोकस हर छोटी शिपिंग या एनर्जी खबर को मोदी की हार, गोभी जी क्या कर रहे थे, इन सब में ही लगता है। अब देखिए, कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी का कहना है कि ईरान से ऑयल इंडिया आ रहा था, लेकिन रास्ते से चाइना चला गया। गोभी जी क्या कर रहे थे? लेकिन क्या ये सच बोल रहे हैं? नहीं, सच ये है कि ये कोई गवर्नमेंट फेलियर नहीं था, बल्कि एक प्राइवेट कमर्शियल रीरूट था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन क्रूड के केस में पेमेंट टर्म्स को लेकर अनसर्टेनिटी या टाइटनिंग आई, जिसके चलते डील कंक्लूड नहीं हो पाई और टैंकर ने अपना रूट चेंज कर लिया। ऐसे डिसीजंस ग्लोबल ऑयल शिपिंग में काफी कॉमन होते हैं, जहां बायर, सेलर, प्राइसिंग, पेमेंट सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स के बेसिस पर लास्ट मोमेंट पर भी डिसीजन बदल देते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा नैरेटिव बनाया गया हो। इससे पहले भी पवन खेरा ने भी शिवालेक और नंदा देवी को लेकर सिमिलर क्लेम किया था कि एलपीजी जैक्सन्स यूएसए जा रही है और इससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और जैसे श्रीनिवास का झूठ पकड़ा गया है, वैसे ही पवन खेरा का ये क्लेम भी पूरी तरह गलत ही था। ये दोनों एलपीजी टैंकर्स कतर के आरएएस लफान से लोड होकर क्लियरली इंडिया बाउंड थे, मुद्रा और कंडला पोर्ट्स के लिए। मरीन ट्रैकर्स पर जो यूएसए वाला डेटा दिख रहा था, वो एक टेम्पररी ग्लिच या मिसरीडिंग थी, जिसे बाद में करेक्ट भी किया गया। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये शिप सेफली इंडिया पहुंची और एलपीजी डिलीवरी हुई। मतलब जैसे जीरो रिलीफ बताया जा रहा था, वो एक्चुअली डायरेक्ट रिलीफ ही था इंडिया हाउस होल्ड्स के लिए। इसी बीच गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया है कि पेमेंट इशू और वेबिनार से चाइना डाइवर्जन वाली बातें मिसलीडिंग है। इंडिया 40+ कंट्रीज से क्रूड इंपोर्ट करता है और ये पूरा प्रोसेस कमर्शियल डिसीजंस पर डिपेंड करता है। कंपनीज को फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि ईरानियन क्रूड को लेकर कोई पेमेंट हर्डल नहीं है और मिड वॉयज रूट चेंज ग्लोबल ऑयल ट्रेड में नॉर्मल बात है। तो जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि ये सब फेलियर्स हैं, वह फैक्ट से मैच नहीं करता है। ये एक्चुअली डिप्लोमेसी, नवल कोऑर्डिनेशन और कमर्शियल प्लानिंग का कॉम्बिनेशन है, जिससे इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मैनेज कर रहा है। लेकिन कांग्रेस को देखा जाए तो हर सिचुएशन एक नेगेटिव हेडलाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करती ही रहती है। लेकिन बात सिंपल है, शिप्स चल रही हैं, एलपीजी इंडिया पहुंच रही है और सिस्टम काम कर रहा है। बाकी जो नॉइज है वो ज्यादातर परसेप्शन बिल्ड करने के लिए है, नॉट फैक्ट्स।